पहले क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आप। 5 5 दिख रहा है स्क्रीन पर न्यूमेरिकल आप? हाँ। ये ठीक है, इसको पढ़िए। और देखो, सवाल जब पढ़ो ना, साथ के साथ उसको लिखते चलना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। पहली चीज इज एस्टेब्लिश बिटवीन द प्लेट्स। दो प्लेट के बीच, प्लेट के बीच की दूरी कितनी है? उसको ले लो एल, वो है 5 सेंटीमीटर। यही कन्वर्ट कर लो साथ के साथ 0.05 मीटर। आफ्टर रिमूविंग द चार्ज बैट द चार्जिंग बैटरी एंड अनचार्ज मेटल प्लेट ऑफ थिकनेस। आपने क्या किया, यहाँ पर एक थिकनेस डाल दी। इसको डी डी भी बोलते हैं, बेसिकली डी लिख लो, फॉर्मूले में डी लिखा होगा आप। फिर आपने एक थिकनेस डाल दी इसके अंदर, कितनी? 1 सेंटीमीटर बिटवीन द कैपेसिटर ऑफ द प्लेट। तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द इंसर्टिंग ऑफ द प्लेट। ठीक है। जी। फॉर्मूला पता है आपको कैपेसिटर का? फॉर्मूला क्या होता है? सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। चलो, यहाँ पर वो नहीं लग पाएगा। देखो, एक केस है, केस नंबर 1। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, जिनके बीच की दूरी है आपके पास 5 सेंटीमीटर। एंड अभी इसके बीच में कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या दे रखा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो रही है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख लो, कितनी है वो? 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। ये दे रखा है ना, और कुछ भी है? दूसरे केस में सर एक सेकेंड। एक डाइलेक्ट्रिक चार्ज है। फॉर्मूला क्या होता है मंशा इसका? तो किसका? ये कैपेसिटर निकालने का सी। सर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। देखिए, यहाँ पर आपने, अगर यहाँ ना जी। एक थिकनेस मेटेलिक प्लेट रखी है, तो मेटल के लिए मैंने के वैल्यू आपको लिखाई है। कितनी होती है? इंफिनिटी। इंफिनिटी होती है। थिकनेस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है। कैपेसिटर अगर आपको निकालना है बिफोर एंड आफ्टर, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, सी इज इक्वल टू, क्या बताया था आपने? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और जब थिकनेस आ जाती है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यही होता है। यस सर। ऐसा कुछ पढ़ा है आपने रेहान? जी सेकंड चैप्टर में। एग्जैक्टली exactly। ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको ड्राइव कराए थे। अब क्या आपको एरिया दे रखा है? नो। एरिया तो नहीं दे रखा ना। एरिया दे रखा होगा तो हमारा काम आसान हो जाता। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और आपको डी दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट की आपको वैल्यू पता है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लगेगा, जाहिर सी बात है। कोई रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में? फॉर्मूला सही बताया आपने? यस सर।
मैं देखता हूँ। देखो यहाँ पर कैपेसिटर निकलवाया ही नहीं है। सबसे मेन चीज क्या है, उसने बोला है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, तो जी ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ये यूज नहीं होगी इसमें। यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज होगा सिर्फ। आपने पढ़ा है ये वाली चीज, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है पोटेंशियल अपॉन डी के। हाँ। यहाँ से जो आपका पोटेंशियल आ जाएगा पहले केस में, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, वो है 3 × 10⁻⁴। और डी कितना है, वो है 0.5। तो आ जाएगा 1.5 × 10⁻⁴ वोल्ट। जी, 0.05 कुछ कह रही हैं आप? सर 0.05 है थिकनेस। 0.05 है, ठीक है। तो 0.05 पावर हो जाएगी 3। ठीक है ना। अब जी पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने लिखाया होगा। जब आप कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं तो उसके लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला आपका आता है बी इज इक्वल टू, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वही रहेगी, उसको आप डी की जगह डी माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे इस बार, और प्लस में लिखेंगे आप टी नॉट टी बाई के। ये कहाँ से आया समझाता हूँ। ऊपर जो आपने फॉर्मूला लिखा था ना, जिससे रिलेटेड है, बेसिकली आप यहाँ से ई नॉट कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा टी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये बचेगा। जी तो आप यहाँ पर ये ना रखकर आप ये भी रख सकते हो, ई नॉट इन ब्रैकेट टी माइनस टी प्लस टी बाई के, रख सकते हैं। अब देखो बाकी चीजों की आपको वैल्यू पता है। आपका जो डी है वो कितना था, 0.05 मीटर। एंड व्हाट इज योर टी हियर, टी इज 0.01 मीटर। यहाँ से आप इसको माइनस करो तो आपका कितना आएगा, ये थिकनेस के की वैल्यू फॉर मेटल, ये और रख लेना के मेटल। एयर के लिए कितनी होती है, ये चीजें देगा नहीं। एयर के लिए के की वैल्यू 1 एटी लेते हैं। वन और के की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस व्हेन इट इज मेटल, इन केस ऑफ मेटल अनचार्ज प्लेट मेटल, इसकी वैल्यू उसने दी भी नहीं। तो आप क्या मानना है इसको, इन्फिनिटी। इसको यहाँ पुट कर दो, तो जो आपका v है वो आ जाएगा ई नॉट इन ब्रैकेट टी माइनस टी प्लस टी अपॉन इन्फिनिटी। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी तो जीरो होता है। फाइनली आपकी वैल्यू आ जाएगी टी माइनस टी। तो ई नॉट की वैल्यू है 3 × 10⁻⁴। और डी की जगह डी की वैल्यू रखो 0.05, इसमें से माइनस करो 0.01, यह आ जाएगा 3 × 10⁻⁴ इंटू 0.04। तो आ जाएगा 3 × 12, यानी 0.12 × 10⁻⁴। फाइनल आंसर बनेगा 1.2 × 10⁻³ और हमने देखा डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने की वजह से इसका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर गया। तो ये फॉर्मूले में भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। ये आपके कैपेसिटर का फॉर्मूला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी इस न्यूमेरिकल को लिखा था आपने, जी इसको नोट करके इसका आंसर लिखना। फिर पहले इसको नोट कर लो, आपके पास तो होगा, है तो आपके पास भी।
तो आप इस न्यूमेरिकल को लिख लीजिएगा, फिलहाल सिर्फ आंसर नोट कर लीजिएगा। लिखा? जी। मंतशा आपने लिख लिया था पहले, या अभी लिख रहा है? यस सर, लिख लिया था। एक मैंने टेबल बताया था आप लोगों को एनसीईआरटी से बनाने के लिए, रजिस्टिविटी टेबल। बनाया है किसी ने? उसमें रेजिस्टिविटी अलग टेबल। अलग उसमें अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रजिस्टिविटी दे रखी है। बनाया था कुछ ऐसा टेबल? मैंने नहीं बनाई। ठीक है। अच्छा, इंटरनेट पर सर्च करो, व्हाट इज द रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर, तो बताओ मुझे। और रजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीज, दोनों की रजिस्टिविटी बताओ कितनी कितनी होती है। कॉपर वायर की होती है 1.68 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। कितनी? 1.68 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। और इसकी कितनी होती है? मैंगनीज की होती है 1.44 मैगनीज नहीं, मैगनीन, इंटू मैगनीन। या देखो, मैगनीन है। मैग एक सेकेंड सर। कितनी होती है मंशा? ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रही। क्या? 4.5 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। 10⁻⁻7 ओम मीटर। कुछ कह रही हैं आप? नो सर। देखो, इतना देख के तो आपको दिख रहा होगा कि रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा है, कॉपर की या मैग्नीन की? तो मैंगनीज की। क्यों भाई रेहान, किसकी ज्यादा है? देखो, ये पावर -8 में है, ये पावर -7 में है, नंबर पे मत जाओगे। तो रेजिस्टिविटी ऑफ
मैंगनीज इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। अब इस सवाल का जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 4। टू वायर ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ मैंगनीज, हैव द सेम रेजिस्टेंस। दो वायर हैं आपके पास, एक कॉपर का बना हुआ है और एक आपका मैंगनीज का बना हुआ है। मान लो ये कॉपर का है और ये आपका मैंगनीज का है। दो चीजें इसमें बोली हैं आपको कि इसकी जो लेंथ है वो एल है, इसकी भी लेंथ जो है वो है एल। दूसरा, दोनों के दोनों इक्वल रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, जितना रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगा उतनी रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगा। अब आपको बताना है कि कौन सा वायर थिक होगा। तो थिक के लिए आप इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखोगे। जी। ठीक है, वैसे तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि आपको पता है आपका आर इज इक्वल्स टू होता है रो एल बाई ए। अब यहाँ से अगर आप इसको लिखना चाहो रो को, तो वो हो जाएगा आर ए बाय एल। आपका आर और एल तो फिक्स है, तो आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। यानी जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा उसका एरिया ज्यादा, जिसका एरिया ज्यादा वो कैसा होगा, ठीक होगा। तो मुझे बताओ रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा है, मैंगनीज की, कॉपर की कम है। तो आप यहाँ लिखिएगा एज यू नो रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीज इज ग्रेटर देन कॉपर, तो एरिया ऑफ मैंगनीज इज आल्सो ग्रेटर देन एरिया ऑफ कॉपर। तो इस बेस पे मैं कह सकता हूँ कि द वायर ऑफ मैंगनीज इज थिकर देन द कॉपर। ठीक है मेरी बात, जी। नोट कर लीजिए इसको। ये किया था मंशा आपने पहले? सर ट्राई किया था। क्या? सर ट्राई किया था। हुआ नहीं? यस सर। कोई नहीं, अब नोट कर लीजिए। ऐसे ही करके आना, अगर आए तो सिर्फ ये मत लिख देना कि ज्यादा होगी कम होगी।
हो गया। हो गया दोनों लोगों का? जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये हो गया या नहीं हुआ? डिफाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ड्राइव हाँ। एन एक्सप्रेशन फॉर द हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन। हो चुका है। जी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। देखो, a cell when connected to an external resistance to shows a potential difference 1.2 volt. If another resistance of 2 ohm is connected in parallel, potential difference drop to 1.0 volt. To find the EMF and internal resistance of the cell. सवाल पढ़ लिया या पढ़ेंगे एक बार और? देखो, यही सवाल आएंगे ईएमएफ के, और ये सवाल हिलते भी नहीं है। अगर डायग्राम नहीं बना पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो एक बार सवाल पढ़ लो अच्छे से। उसने कहा एक सेल है, कनेक्ट किया गया है एक्सटर्नल सर्किट से। एक सेल है जो कनेक्ट किया गया एक्सटर्नल सर्किट से, जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर लिखो 7। सबको फॉर्मल फोटो कनेक्ट करके everyone request to solve the numerical problem that was left solved from last class and submitted assignment to the सॉरी जरा मैसेज पढ़ने लग गया। एक सेल है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम से कनेक्ट किया गया है उसको, तो पोटेंशियल डिफरेंस दिखाता है वो 1.2 वोल्ट का। ये रहा मेरा सेल, उसको मैंने कनेक्ट किया है एक 2 ओम के रेजिस्टेंस से। ये बैटरी है या सेल है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा कुछ, मान लो स्मॉल आर। इसकी वैल्यू है कैपिटल आर। कैपिटल आर दे रखा है 2 ओम। तो यहाँ जो ईएमएफ है उसका कुछ ना कुछ ईएमएफ जरूर होगा, लेकिन जब आप करंट पास करा रहे हो तो वो ईएमएफ की वजह से पोटेंशियल कुछ और दिखा रहा है। यानी कि आपको वी दे रखा है। वी कितना दिखा रहा है? 1.2 ओम के बराबर। बेसिकली आप वी निकालते कैसे हो? आपका वी होता है इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, क्या होता है? ईएमएफ माइनस आई इंटू आर, यही होता है। हाँ। ठीक है, आपको ये वैल्यू दे रखी है। ये वैल्यू कितनी? दिस वैल्यू इज 1.2 वोल्ट। ये हो जाएगा ईएमएफ माइनस आई इंटू स्मॉल आर। या तीन वैल्यू तो हम नहीं लेंगे, हमें एक चीज पता है, और वो ये है कि जो पोटेंशियल टोटल होता है वो किसके बराबर होता है। अभी एक काम करो, उसको इक्वेशन नंबर 1 ले। आगे उसने बोला इफ अनदर रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर एक और रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर देता हूँ उसके साथ पैरेलल में, तो ये मेरी बैटरी है। इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वही बैटरी है, इसका ईएमएफ ई होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आर होगा। और यहाँ पर आपके पास 2 ओम, ये है मेरे पास 2 ओम। अब आपको ये सॉल्व करना है। इसकी वोल्टेज जो दिखाएगा वो, यानी कि यहाँ जो पोटेंशियल टर्मिनल डिफेक्ट दिखाएगा वो भी यही होगा, सैलम ई आर।
तो बी की वैल्यू दे रखी है आपको 1.0 एप्सिलॉन माइनस आई इंटू आर। ये चीज कैलकुलेट करने के लिए आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। एक तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, आई कितना है और आर कितना है। तीन चीजें तो नहीं पता ना। ऊपर भी आपको देखो दो जी। इक्वेशन दे दी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। क्या इससे सॉल्व हो पाएगा? No, sir. बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर एक काम करते हैं। अब आर इक्विवेलेंट निकालो ऊपर वाले केस में। आर इक्विवेलेंट इस केस में तो ये हो जाएगा, योर आर इक्विवेलेंट विल बी 2 प्लस स्मॉल आर तो नहीं पता है मुझे, जी। ये निकालना है। और यहाँ से जो करंट जाएगा, तो ये आई इंटू आर होता है, कैपिटल आर ऐसे होता है ना, ये आई इंटू कैपिटल आर ऐसे तो वी लिखते हैं। आई आर जी। जी, वी इक्वल्स आई आर। तो आपको ऊपर वाले केस में v की वैल्यू दे रखी है। v इज इक्वल टू आप लिख लो कैपिटल आई इंटू आर। v कितना है? योर v इज 1.2 और योर i इज, डोंट नो i की वैल्यू क्या है। r पता है आपको, r है 2। तो यहाँ से i आ जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा 0.6 एम्पियर। ठीक है ना? क्लियर है इतनी बात? जी। अब इस i को यहाँ पुट कर दूं अगर मैं, तो ये आ जाएगा 1.2 वोल्ट एप्सिलॉन माइनस 0.6 आर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब परसेंट हटा दो और इस सेम चीज को यहाँ पुट करोगे, तो 1 एप्सिलॉन माइनस 0.6 इंटू स्मॉल आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन दो अनरूट सॉल्व कर सकते हो। Yes, sir. जी। करो जरा। R1.
किया आप लोगों ने किया? सर ये क्वेश्चंस गलत है। क्वेश्चन गलत है? सर इक्वेशंस, क्यों? तो इससे आंसर नहीं आएगा। आंसर नहीं आएगा इससे? ये बताइए, एप्सिलॉन सॉल्व ही नहीं हो रही है? सॉल्व हो रहे हैं पर आंसर नहीं आ रहा। सर सेकंड इक्वेशन में, सेकंड जिसमें पैरेलल रजिस्टर रजिस्टर आया है उससे फर्क पड़ेगा ना, उसका आई डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये रेजिस्टेंस की वजह से जो करंट है वो आई डैश हो जाएगा, है ना? यस सर। ये तो कह रही हैं आप? यस सर। ठीक है, तो आई डैश निकाल लो ना इसका। ये तो आई इसका डिफरेंट हो गया, इसका आई डैश निकालो क्योंकि आपको वी दे रखा है। वी बराबर हो जाएगा आई डैश इंटू आर डैश, रेजिस्टेंस भी दूसरा है इसका। हम्म, है कि नहीं? जी जी। यस सर। लेकिन 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 v इज इक्वल टू आई आर रखूंगा तो इसके लिए भी आर डैश रखना पड़ेगा। आर डैश की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से? अभी मैं इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं मानूं अगर, तो आर डैश कितना होगा? हो सर जाएगा 1 ओम। टू अपॉन टू प्लस टू, वन। तो ये वैल्यू है वन, और आई डैश आएगा आपका इंटू वन, तो आई डैश की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। ठीक है, उसको यहाँ पर 0.6 ना रखकर आप कितना रखेंगे? आप उसको वन रखिएगा यहाँ पर। अब सही है, ये वन आ जाएगा। तो आपकी जो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी एप्सिलॉन माइनस आर इज इक्वल टू वन, और ऊपर आ रही है आपकी एप्सिलॉन माइनस 0.6। तो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लो आप। एप्सिलॉन हो जाएगा वन प्लस स्मॉल आर के। ठीक है, ये तो ठीक है ना? जी कोई मंशा? इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर वन में पुट करो आप। ये आएगा 1.2 वोल्ट इज इक्वल टू वन प्लस आर माइनस 0.6 स्मॉल आर। तो फाइनली ये हो जाएगा 1.2 वन प्लस आर माइनस 0.6 स्मॉल आर, वन माइनस 0.4 आर इक्वल्स टू 1.2। इसको इधर आर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नहीं पॉजिटिव आ रही है। प्लस का 4 आएगा। ठीक है, 0.2 अपॉन 0.4, तो ये स्मॉल आर जो आएगा आपका वो 0.5 आएगा। ठीक है, और आपको पता है कि आपने यहाँ ऊपर लिखा है आपका जो एप्सिलॉन है वो किसके बराबर है? वन प्लस आर के बराबर। तो एप्सिलॉन इस केस में जो आएगा वो आएगा वन प्लस आर, आर की वैल्यू 0.5, तो ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, क्लियर है? यस जी। सर। हाँ, आप देख लीजिए यही आएगा आंसर। बस यहाँ पर हमने एक चीज ये गलती कर दी थी कि यहाँ से ऊपर जो करंट निकलेगा वो रेजिस्टेंस आई होगा, और नीचे जो करंट निकलेगा वो होगा आई डैश। ठीक है, तो अभी एक काम कीजिए आप लोग। रेहान, आपको कोई काम है क्या? नहीं अ, मैं एक गैप लेता हूँ, खाना खाने जा रहा हूँ मैं भी, 20 मिनट का गैप लेता हूँ, एंड सर, वी मेरा विल भी सर ज्वाइन। केमिस्ट्री का है। अभी नहीं लेंगे सर, बाहर है। अच्छा, तब अगर ठीक नहीं है। लेंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं इस पर ईएमएफ पर और क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है मंशा? ओके सर। आप खाना खा लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको 40 मिनट्स और ज्वाइन करूंगा। तो जो हमारे ईएमएफ वाले क्वेश्चन और केवीएल केसीएल का, वैसा क्वेश्चन केवीएल केसीएल का भी उसने नहीं पूछा।
तो अगर पूछेगा तो मैं बता दो। ठीक है। ओके।